हटिए बेटा, यहाँ से हटिए, स्टैंड हट जाएगा, बढ़िया है। चलिए पीछे। कोचिंग कैटेगरी की चीज एक्सरसाइज है। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एरोबिक्स का एक्सरसाइज है, ये लंग्स की एक्सरसाइज है। एरोबिक्स इससे बियॉन्ड है। जैसे हम आपसे कहें कि आप हाथ की एक्सरसाइज करिए तो आप हाथ हिला लेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि आप हार्ट की एक्सरसाइज करिए तो हार्ट की एक्सरसाइज कैसे करेंगे? आपके पास कोई जरिया नहीं हार्ट की एक्सरसाइज करने का। तो ये एरोबिक्स हार्ट की एक्सरसाइज है और ये इन बच्चों को सिखाई जाती है ताकि इनका हार्ट हमेशा मजबूत रहे। हार्ट मजबूत रहेगा तो हेल्थ भी बिल्कुल ठीक रहेगी। अब कुछ क्षण के लिए आप सारी बात भूलकर बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए। हो सकता है कि ये कुछ क्षण आपके और आपके बच्चे की जिंदगी बदल दे, इसीलिए बड़े ध्यान से सुनिए जो मैं कहने जा रहा हूँ और आपकी निगाह मेरी निगाह के अंदर रहे, आपको ज्यादा बात समझ में आएगी। देखिए, ये एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स हम लोग क्यों करते हैं और ये स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस क्या है, ये ना करें तो क्या नुकसान है। एल्बर्ट आइंस्टीन थे, इनको नोबेल प्राइज मिला था साइंस के लिए और इनसे जब पूछा गया कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने का क्या फार्मूला है आप बताइए, तो इन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया और ये फार्मूला बताया कि नोबेल प्राइज प्राप्त करने के लिए आप जिस काम में नोबेल प्राइज आपको मिलेगा उस काम को एक तो आपको करना है, दूसरे स्पोर्ट्स और तीसरे अपनी एनर्जी कंजर्व करना है, चुप रहना है और बहुत जरूरत पड़े तभी बोलना है। तो नोबेल प्राइज लेने का 3 फार्मूला बताया। एक काम, जैसे फिजिक्स में लेना है तो फिजिक्स में काम, दूसरे स्पोर्ट्स, तीसरे गिफ्ट शर्ट। शांत रहिए। अभी IIT में वर्ल्ड के ढेर सारे नोबेल लॉरेट इकट्ठा हुए थे, तो ये कहा गया कि एल्बर्ट आइंस्टीन ने नोबेल प्राइज प्राप्त करने का फार्मूला बताया था, वो तो बहुत दिन हो गए, अब लेटेस्ट क्या फार्मूला है। तो 4-5 नोबेल लॉरेट किसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बैठे और उन्होंने बताया कि अब नया फार्मूला ये है। तो आप लोग भी जानना चाहेंगे कि ये नोबेल प्राइज प्राप्त करने का नया फार्मूला क्या है। उन्होंने कहा कि जिस काम में आपको नोबेल प्राइज मिलेगा उस काम में काम करने का केवल 40% वेटेज है और 50% वेटेज है स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का और 10% वेटेज है केवल जरूरत आने पे बोलने का और मौन रखने का। तो आपने देखा कि वर्ल्ड के जितने प्रसिद्ध नोबेल लॉरेट थे
उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज पाने के लिए टॉप पर जाने के लिए जरूरी है 50%, जितना एफर्ट है उसका 50% स्पोर्ट्स एंड फिटनेस का। इसीलिए खेलगांव पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स और फिटनेस दी जाती है बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ। इस एकड़ के हरे भरे मैदान में फैला हुआ है। तो आप ये सोचते होंगे कि दिस स्कूल इज स्प्रेड ओवर 30 acres ऑफ लैंड एंड दे कैन नॉट डू देयर फंक्शन देयर। और ये यहाँ क्यों आए हैं इस मैदान में जो कि बड़ा छोटा है, हरा भरा भी नहीं है, फूल भी नहीं है। तो इस मैदान में दूर से आकर के ये फंक्शन करने का हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य वही है जो नोबेल लॉरेट का उद्देश्य था, जिन्होंने नोबेल प्राइज देने का फार्मूला बताया कि स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस एजुकेशन में क्या है उसको बताएं और ये बताएं कि किस तरीके से हम लोगों ने बड़े साहस करके कैरिकुलम में 2 पीरियड स्पोर्ट्स के कंपल्सरी कर दिए, 1 पीरियड म्यूजिक का कंपल्सरी कर दिया। और कहीं भी कोई भी विद्यालय इतना करेज नहीं कर पाया कि इस नोबेल लॉरेट के एडवाइस पे काम करके और बच्चों को वर्ल्ड में उत्कृष्ट बनाने के लिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस को कंपल्सरी किया जाए। चलिए आप तो जानते हैं कि अगर आप बहुत ही बड़े आदमी हैं, सब कुछ पैसा है, और अगर एकदम आपकी फिटनेस बिगड़ जाती है तो आपको कोई चीज पसंद नहीं आएगी। पहले आप कहें हमारी फिटनेस ठीक हो तो बाकी चीज समझ में आएगी। अब एजुकेशन के बारे में एक बड़ा छोटी सी चीज मैं आपको बताता हूँ। ये जो रात में रोशनी होती है, इसके जनक कौन है? किसने बल्ब का आविष्कार किया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन। अब इसकी एजुकेशन कैसे हुई थी, अगर ये आप जान लेंगे तो आपका बच्चा भी बड़ा आगे बढ़े। ये बच्चा हेलो थॉमस एडिसन जब छोटा था क्लास 1 में, जब स्कूल में गया तो एक तो ये सुनता कम था और मोटा ज्यादा था और समझता भी कम। तो स्कूल की टीचर ने आफ्टर 2 months they have rejected this word और मदर को एक नोटिस भेज दिया। थॉमस एडिसन जिसने बल्ब का इन्वेंशन किया वो बचपन में स्कूल से निकाल दिया गया। अब उस माँ का करेक्ट देखिए, उस माँ ने कहा कि स्कूल ने तुमको निकाल दिया है और मैं तुमको पढ़ाऊंगी और मैं तुमको विश्व का सबसे बढ़िया बच्चा बनाऊंगी। अब उसकी माँ ने अपने घर में वो पढ़ाई शुरू कर दी जो वाकई पढ़ाई होती है। वो होती है स्पोर्ट्स, वो होता है आत्मविश्वास, वो होता है जिस काम में लगे रहें हमेशा उस काम में लगे रहें। ये धीरे 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 ये पॉजिटिव एटीट्यूड, ये काम करने का जज्बा थॉमस एडिसन के माइंड में डाल दिया गया। अब देखिए इस थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया और जब 10,000 टाइम्स बल्ब बनाने में यह फेल हुआ और तब भी हारा नहीं, तब 10,000 टाइम्स फेल होने के बाद ये बल्ब बनाने में सक्सेस हुआ। कितना पॉजिटिव एटीट्यूड इसमें था। अब इसे बल्ब बनाने की फैक्ट्री बना ली और फैक्ट्री जब बन गई तब ये 67 साल के थे। एक दिन स्पार्क हुआ फैक्ट्री में और सारी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। थॉमस एडिसन भी खड़े देख रहे थे, उनकी फैक्ट्री जल के खाक हो गई। लोगों ने उससे पूछा कि भाई आप क्या करोगे आप? तो बड़े मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि मेरी जितनी भी इस उम्र तक की गलतियां थी वो इस फैक्ट्री में आपके साथ वो भी खाक हो गई। अब मैं कोई नया काम करूंगा। नया काम क्या किया? 3 महीने के अंदर उन्होंने ग्रामोफोन पैक के साथ कर दिया। तो ये पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और आपको